ओहो रणबीर, फोन उठाओ। जब मैं फोन करती हूँ ना कभी फोन नहीं उठाता, खुद कभी भी फोन करता है। पिक इट अप रणबीर, पिक इट अप। यार ये नंबर देख के मुझे काली माता क्यों दिख रही है? ऐसा लग रहा है कि फोन की रिंग नहीं वॉल्केनो फटने वाला है। क्या करूं, फोन उठाऊं कि नहीं उठाऊं? अगर उससे पूछ लिया तो क्या बोलूंगा? पिछली बार दिल की बात करी थी तो बात करनी छोड़ दी थी उसने। इस बार तो फोन से निकल के मारने लग जाएगी मुझे। क्या करूं? झूठ बोल दूंगा। ओके ठीक है, मुझे कौन सा जन्नत जाना है, और जीते जी तो कभी नसीब हुई नहीं, मरने के बाद किसको फर्क पड़ता है। ओके हेलो हेलो, सॉरी वो तुम्हारा फोन आया तो फोन गिर गया था। कितने पड़ते तुम्हारा फोन उठा लिया। हाँ, बहुत मेहनत का काम कर रहे थे ना। मेरा दिल ही जानता है कितनी मेहनत का काम था ये। तुम्हारा फोन उठाना किसी पहाड़ उठाने से कम नहीं लग रहा था। फोन मैंने किया, मुझे बोलने दोगे प्लीज? तुम्हारी ये बकवास सुनते सुनते ना पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो मतलब तुम मानती हो कि तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारने वाली हो? फिर से वो एक्चुअली जो मैंने तुम्हें बोला ना उसके लिए इट्स ओके। आई मीन जो मैंने बोला यू आर ओके विद इट? अरे इट्स ओके मतलब इट्स ओके। एक मिनट मुझे बात करने दो। मैंने कुछ बोलने के लिए फोन किया है, कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं? वैसे मुझे पता है तुमने किस बारे में फोन किया। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि माया यहाँ मेरे रूम में आई थी और she was angry, she was jealous, बहुत गुस्से में थी। इसका मतलब पता है, हमारा प्लान काम कर गया। प्लान वर्कड? आई मीन प्लान वर्कड? ऐसे खुश हो रही जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अभी तो कह रही थी तुम्हें सब कुछ पता है, मैंने फोन क्यों किया। वो पता है मुझे एक्चुअली, पर मुझे लगा तुम कुछ और बात कर रही हो। एंड वो सब छोड़ो, मुझे कम से कम चैन की सांस तो लेने दो। तुमने कितनी अच्छी न्यूज़ सुनाई मुझे। थैंक गॉड प्लान वर्कड। तुम बोल रहे थे ना मैं बहुत बुरी एक्ट्रेस हूँ, माया को कन्विंस नहीं कर पाऊंगी। देखा, कर दिखाया। पर कैसे कन्विंस किया? अरे वो यहाँ आई थी मेरे रूम में, दरवाजा इतनी जोर से खटखटा रही थी जैसे तोड़ ही देगी। बहुत गुस्से में थी, जेलस थी। मुझे कह रही थी रणबीर कहाँ है, मेरी बात करा, मुझे पता है रणबीर अंदर है। और फिर मैंने उससे कहा कि जो भी बात करनी है मुझसे बात करो। You know what? उसके बाद मैंने उसका दिमाग ऐसे घुमाया कि तुम यकीन नहीं करोगे। नहीं सच्ची? हाँ, मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारा और मेरा बहुत सॉलिड रोमांस चल रहा है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। We are serious about each other and we love each other. You're my one true love. और जो चाहे हो जाए, रणबीर मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। माया was mad at you, बहुत गुस्सा थी वो। पता है मैं सोच रही थी कि इन केस तुम वहाँ होते तो दरवाजा तोड़ के अंदर आती और पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करती। तुम डरा क्यों रही हो मुझे? अरे डर तो मैं गई थी। अगर वो अंदर आती और ये देखती कि तुम नहीं हो, मैं अकेली हूँ, तो मेरा क्या हाल करती, ये सोच के डर लग रहा है। एनीवे, छोड़ो। Our plan worked and I think कि माया is going to break up with you. You're too good यार। क्या कर रहे हो? वो मेरा फोन बहुत एक्साइटेड हो रहा था ना, तो एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल रहा है वो। Forget it। पागल हो तुम। मैं तुम्हारे रूम में आता हूँ, लेकिन अभी माया तुम्हारे रूम के बाहर खड़ी होगी, तो वो मेरा वेट कर रही होगी। I think मैं तुम्हारे रूम में फायर एग्जिट से आता हूँ। क्यों? इतना अच्छा काम किया तुमने, इतना नाइस वर्क यू डन। यू डिजर्व अ रिवॉर्ड। मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देने के लिए आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके, आई विल सी यू। हेलो रणबीर। मार दो या मर जाओ, पर अपने प्यार को अपने सामने मरता हुआ मत देखो। आलिया ऐसा क्यों कर रही है? वो माया को मरने मारने पे प्रवोक क्यों कर रही है? आई नो माया एक अच्छी लड़की नहीं है, बट शी इज जस्ट अ गर्ल। आलिया कांट डू दिस टू हर। एक तो माया के फैमिली के संबंध हमारी फैमिली से बिल्कुल अच्छे नहीं है। जो आलिया कर रही है वो और भी गलत है। दैट्स नॉट राइट। गॉड, हाउ डू आई स्टॉप आलिया? मैं माया को फोन करूं क्या? माया मेरी बात नहीं मानेगी। रिया, that's the only option now. रिया लिसन, मीरा आंटी का फोन है यार। ये तो किसी से भी बात नहीं कर रही है यार। आई थिंक मुझे मीरा आंटी को सब सच बता देना चाहिए अबाउट हर लव फॉर रणबीर, एवरीथिंग। नो, आई मीन प्राची के बारे में नहीं बताऊंगी, वो शायद प्राची को लाइक करती हैं, पर रिया के बारे में तो बताना ही पड़ेगा कि वो लंदन में नहीं या मेरे घर पर है। मीरा आंटी लव्स हर लाइक मदर। अब वो ही इसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड से निकाल सकती हैं।
हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? मीरा आंटी, आंटी डिम्पी हो। डिम्पी? तुम रिया के साथ लंदन में हो? आंटी मैं रिया के साथ जरूर हूँ पर हम लंदन में नहीं है आंटी। डिम्पी, आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं। ओके आंटी, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मैं बताना तो नहीं चाहती थी आंटी, बट सिचुएशन इज रियली आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिया को क्या हुआ? इज रिया ओके? इज रिया फाइन? नहीं आंटी, प्लीज रिया को फोन दो। आई विल ट्राई आंटी, पर मुझे नहीं लगता कि वो अभी बात कर पाएगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। डिम्पी, मुझे एक बात बताओ, रिया की बुआ आलिया, क्या वो ये सब जानती है? क्या आलिया जानती है कि रिया रणबीर से प्यार करती है? मे बी आंटी, बट आई एम नॉट श्योर आंटी। मैं रिया को उठाने की कोशिश करती हूँ। विल कॉल इन 5 मिनट्स। इसका मतलब आलिया को सब पता है, इसीलिए वो माया को प्रोवोक कर रही है। व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक है प्ले। अब या तो माया सुसाइड कर लेगी या प्राची को मार देगी। दोनों ही तरफ से विन विन सिचुएशन है। एक विलन तो कम होगा रिया की लाइफ से, और बाकी जो बचेगा उसे मैं देख लूंगी। रिया विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। रणबीर की लाइफ से माया डिलीटेड। रणबीर सिर्फ मेरी रिया का है और किसी का नहीं। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने, तो ये कैसे नहीं करती। पर अब सवाल ये है कि माया मरेगी या प्राची। रिया शुड नो दिस, शी विल बी वेरी हैप्पी। पर उससे पहले ये तो पता चले कि माया मरेगी या प्राची। वो अगर ऐसा हो गया तो that would be the best। माया खुद को ना मार के प्राची को मार दे और प्राची के मर्डर केस में खुद जेल चली जाए। अरे भाई, एक विलन के मरने के बाद दूसरे विलन के मरने का वेट क्यों करना? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अब ऐसा ही होगा। One villain, two villain, no villain। मुझे ना अभी तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो तुम मुझे होटल के ऊपर वाले जो रूम है 1001 में मिलोगी प्लीज। बाय। मरना तो उस प्राची को पड़े, मैं खुद को नहीं मारूंगी। उसने मुझसे मेरे रणबीर को अलग करने की कोशिश की, so she has to die। मुझे तो जिंदा रहना ना, अपनी रणबीर के साथ लाइफ जीनी है, उसकी वाइफ बन के। ना नो मोर रिजेक्शन। राहुल ने जैसे मुझे छोड़ दिया था, ऐसे रणबीर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। प्राची तुम कितनी अच्छी हो, मेरा मन कर रहा है तुम्हें हक कर लूं। रवि, एक मिनट, वहीं खड़े रहो, आगे मत आ, मुझे सोचने दो। और मुझे ऐसे कभी हक मत कर। ठीक है, तो तुम ही बता दो कैसा हक करना है, वैसे हक कर लूंगा। शट अप रणबीर, you know what I mean। I know that, but do you know मैं तुम्हें ये हक क्यों कर रहा था? ये हक मैं तुम्हें इसलिए कर रहा था कि क्योंकि मैं बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैं तुम्हें हक करना चाह रहा था। ये वैसा वाला हक नहीं था, it wasn't that hug। What is that hug? अरे वो होता है ना जो वो दोनों। क्या? अरे मैं उस हक की बात कर रहा हूँ जो दो दोस्तों के बीच में होता है, बहुत फ्रेंडली किस्म का। वो प्रेमिका और उसके आशिक के बीच में वैसा वाला नहीं। या इट वाज दैट हग। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता रहता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा था तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा, इसलिए हक करने वाला था। लेकिन तुम डिजर्व ही नहीं करते।
और वैसे भी ना तुम जैसी लड़कियों को मैं हग ही नहीं करता। मेरी जैसी लड़कियां मतलब? व्हाट डू यू मीन? नहीं दो, बुरा लग जाएगा तुम्हें। अच्छा क्या सोच कर रही थी? Maybe I can help। कोई जरूरत नहीं, मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे आए थे ना वैसे चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं नहीं करूंगा डिस्टर्ब, काम डाउन। नहीं तुम जाओ, गो। तुम्हें पता है मैं कितनी मेहनत करके आया हूँ? उड़ के तो नहीं आए ना? उड़ के आने से बहुत ज्यादा मुश्किल था। पहले मुझे ढूंढना पड़ा एक फायर एग्जिट, ठीक है? उस फायर एग्जिट के अंदर मैं चढ़ा, उसके बाद मुझे तुम्हारा रूम की खिड़की ढूंढनी पड़ी, वो खिड़की ढूंढी, मैं उस वहां तक पहुंचा, उसके अंदर मैं जंप करके तुम्हारे पास आया हूँ। जितनी मेहनत मैंने वहां से यहाँ लेके करी है ना, उतनी देर तो मुझे रुकने दो यहाँ पे प्लीज। आगे एक वर्ड भी बोला ना तो धक्का मार के खिड़की से बाहर गिरा दूंगी। ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, तो मजाक करो। ठीक, तो मैं काम करती हूँ खिड़की से नहीं, दरवाजे से बाहर तुम्हें धक्का मारती हूँ। दरवाजे के बाहर ना पता है कौन है? माया है, माया। मैं उसे बोल दूंगी कि मैंने उसे जो भी कहा वो तुमने मुझे कहा था बोलने के लिए। मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, फिर क्या होगा? माया तुम्हें जिंदगी भर मारती रहेगी तुमसे शादी करके। बाय गॉड, जितना दर्द तुम्हें खिड़की से कूद के नहीं होगा ना, उतना दर्द उसकी मौत से होगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगा। Can I have? नहीं। थैंक यू। अरे ब्लैक कॉफी, ये तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी भी फेवरेट होगी यार। तुम जाओ यहाँ से, तुम दूसरे रूम में जाओ, जाओ जाओ जाओ, गो। आई नो तुम अंदर हो और मेरे बोलने पर तुम ये दरवाज़ा नहीं खोलोगे। मत खोलो, मैं इसी रूम को तुम्हारा कफन बना दूँ, जिसे ज़मीन में गाड़ा नहीं जाए बल्कि जलाया जाए। यस, आई विल बर्न यू अलाइव। तुम्हें मरना होगा प्राची। रणबीर के साथ अग्नि के साथ फेरे लगाना चाहती थी ना, अब लगाओ अग्नि के चक्कर, वो भी अकेले, जो कि स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए लगाया। कोई है? बचाओ! हेल्प! ये आज नहीं तो कल होना ही था। अच्छा हुआ कि आज हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें रणबीर के साथ एक और दिन भी नहीं देख सकती। और किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी यही होगा। नाउ डाई। आग ही काम करेगी। अगर इस नाइफ से मारूंगी तो शायद बच भी जाए, लेकिन आग में बचने के चांसेस ना के बराबर है। मैंने अभी सपना नहीं, प्राची का फ्यूचर देखा है, जो कि आज ही पूरा होगा, वो भी मेरे हाथों से। मैं ना तुम्हें जला के इसलिए भी नहीं मार रही। वो क्या है ना, मरने के बाद ना आत्मा को शांति मिल जाती है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी आत्मा भी मेरे और रणबीर के बीच आए। और कितना सजेगी? बस 1 मिनट। पिछले 15 मिनट से तू 1 मिनट बोल रही है। बस ये बताया कि कोई बात पता चली है कि तुझे प्राची ने कुछ तड़कता भड़कता सा बताया है, लेकिन मुझे नहीं बता रही है। तो आपको सच में पूरी बात जाननी है? नहीं, मैं तो बेटा ऐसी झोंक मार रही थी। अरे बताती हूँ। मैं तो बस आपके मजे ले रही थी। वो क्या है ना कि बात इतनी मजेदार है ना कि बिना फुटेज के बताने का मजा ही नहीं आता। अरे फुटेज नहीं, तू मेरे से मार खाएगी और फिर बताएगी। मैं ना आपकी इन धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आप वीडियो पर हाथ नहीं उठाते।
लेकिन तू मेरी बेटी नहीं है। नातिन जैसी तो हूँ ना। अच्छा बाबा, तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रखना मेरा टाइम भी आएगा। ऐसे नहीं ना, रणवीर सिंह टाइम में बोला, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तेरा सताना हो गया, मुझे तंग करना हो गया ना। चल अब बात भी बता दे। आपको पता है ना कि रणवीर प्राची के बीच कुछ चल रहा है? ये तू मुझे बता रही है? अरे सबसे पहले मैंने ही तो बोला था कि रणवीर और प्राची के बीच कुछ चक्कर है, लेकिन प्राची मानी ही नहीं। अरे अब मानेगी ना। पता है आज जो मेरी प्राची से बात हुई ना, तो मुझे से बात करके लगा कि प्राची को बिना रणवीर के पास होने से कुछ होता है। क्या हुआ? प्रज्ञा सुन लेगी। और तुझे तो पता है ना कि प्रज्ञा ने कसम खा रखी है कि इस मामले में वो प्राची के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगी। वो चाहती है कि प्राची को प्यार का एहसास खुद ब खुद हो। वो चाहती है कि प्राची को प्यार होते होते हो। हाँ, हल्के हल्के धीरे धीरे हौले हौले। और मैं जानती हूँ कि प्राची के दिल में रणवीर के लिए प्यार कैसे जगाना है। कैसे? माया को बीच में से हटा दो। प्राची अच्छे से जानती है कि रणवीर माया से प्यार नहीं करता है। माया तो रणवीर के पीछे पड़ी हुई है ना। जब तक वो रहेगी तो उसका ध्यान अपनी फीलिंग्स पे नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और अगर माया निकल जाएगी बीच में से तो वो दोनों मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे को मिस करेंगे। तब जाके प्राची को समझ आएगा कि वो जो कुछ हो रहा है ना उसको, वो उसका रणवीर के प्रति प्यार है। चलो हम एक काम करते, हम तो मॉल चलते और रणवीर प्राची की मदद करते उस माया को रास्ते से हटाने के लिए। अरे नहीं, अगर प्रज्ञा को पता चल गया तो फिर से शुरू हो जाएगी। ये करो, वो मत करो। प्राची पे 100 पाबंदियां लगा देगी। हमें जो भी करना है ना, प्रज्ञा को पता चले बिना करना पड़ेगा। ऐसे जरूरी हो मुझको तुम, जैसे हवाएं सांसों को, ऐसे तलाशूं मैं तुमको, जैसे कि पैर जमीनों को। हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें। कल मुझसे मोहब्बत हो ना हो, कल मुझको इजाजत हो ना हो, टूटे दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी, मैं फिर भी तुम। ये गाना सुनकर ऐसा लगा कि आप कहीं आसपास हैं। अगर आप पास होते तो शायद इस एहसास की जगह वो पल दोबारा जी लेते। अगर प्राची को प्यार हुआ, क्या उसे भी इन तकलीफों से गुजरना पड़ेगा? मरने के बाद अगर भगवान ने पूछा ना कि अगले जन्म में क्या चाहिए, तो मैं यही कहूंगी, मुझे आपका साथ चाहिए। ये सालों की दूरी नहीं चाहिए। काश हम कभी अलग हुए ही नहीं होते, काश हम कभी दूर हुए ही नहीं होते। हम साथ हैं यही सोच के कितना अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ वही जिंदगी जीने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।